अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि गूगल में 24 आवर्स के अंदर आपको रैंकिंग मिल जाती है, आप नहीं मानोगे। लेकिन अगर मैं आपको यही चीज लाइव शो कर दूं, मे बी आप मान जाओ। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट का पेज है जिसका कीवर्ड 24 आवर्स में हमने रैंक किया है मेरी एजेंसी gmsdigitals.com से। अब ये एक एग्जांपल है, ऐसे मेरे पास 200 प्लस क्लाइंट्स हैं जिनको हम लोग GMS डिजिटल्स से सर्विसेज दे चुके हैं। लेकिन आप तो इंटरेस्टेड हो ये देखने में कि 24 घंटों में पेज रैंक कैसे कर लिया। बताने वही जा रहा हूँ। चीजें थोड़ी सी एडवांस हो सकती हैं, बिकॉज एज यू नो मैं आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर करता हूँ जिन चीजों को हमने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिकॉज ये जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ मुझ में बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है ये बताने की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट रियली पॉसिबल कि 24 घंटे में पेज रैंक हो जाए? यस, इट इज पॉसिबल, बट उस वेबसाइट के लिए जिसकी थोड़ी सी एज हो, 4, 5, 6 माह या उससे भी ज्यादा की एज हो। अब ये क्लाइंट हमारे पास लास्ट मंथ में आया था, लेकिन वेबसाइट ऑलरेडी एजिड थी, जिसकी वजह से साइट की एग्जिस्टिंग अथॉरिटी थी गूगल की नजर में। ऑल वी डिड वॉज इनिशियल ऑडिट किया, पेजेस को रीऑप्टिमाइज किया, ऑन पेज के चेंजेस किए एंड इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर दिया एंड बूम, नंबर 2 रैंकिंग मिल गई। अब ये जितनी भी चीजें हमने परफॉर्म की हैं मैं प्रैक्टिकली भी आगे दिखाने जा रहा हूं आपको। अब अगर आप ये सोच रहे हो भाई नहीं मेरी तो वेबसाइट ही फ्रेश है, मेरे लिए ये वीडियो नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। नाउ इट्स अप टू यू कि स्किप करना है या वॉच करना है। सबसे पहले आता है इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट में वेबसाइट की एग्जिस्टिंग चीजों को हमने ऑडिट करना है, और ऑडिटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग है, Ahrefs का ऑडिटर है, वेबसाइट ऑडिटर बाय लिंक असिस्टेंट है, सेमरश साइट का ऑडिटिंग टूल है। कोई एक चूज कर लें, हम स्क्रीमिंग फ्रॉग को चूज कर रहे हैं। अब एक ऑडिट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है? कोर वेब वाइटल्स, HTTPS साइट की सिक्योरिटी, कंटेंट डुप्लीकेशन, ऑन पेज का ऑडिट और बैकलिंक्स का ऑडिट। अब सपोज करें एक मेरा क्लाइंट है तो उसकी वेबसाइट को मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू ऑडिट करके आपको दिखाता हूं। स्क्रीन पे चलते हैं। ओके जी, तो ये रही हमारी वेबसाइट। इसको हम स्क्रीमिंग फ्रॉग में ऐड करेंगे। यहाँ पे लाके आप इसको ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पे आपने जस्ट रन पे क्लिक करना है। स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको फ्री में अलाउ करता है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे ही कुछ टाइम के बाद ये सारी प्रोसेसिंग कर लेगा वेबसाइट की, उसके बाद आपको इस तरह से पेजेस की लिस्ट आएगी। ठीक है, अब आप इंटरनल पे जाएंगे तो आपको इंटरनल जितने भी वेबसाइट के इंटरनल जो पेजेस हैं, एक वेबसाइट के अंदर जो भी पेज है, कोई भी यूआरएल, हर तरह का यूआरएल, ये उसको लिस्ट डाउन करेगा यहाँ पे। एज यू कैन सी, ये पेज देखें, ये देखें, ये देखें। सो हर तरह के पेजेस यहाँ पे वो लेके आएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है लाइक हियर, ओवरव्यू में चले जाना है। अब आपके पास इन सब पेजेस में से इनको कैटेगराइज कर देगा ये बेसिकली कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इतने हैं, CSS, इमेजेस या इस तरह की चीजों के। तो आपको बेसिकली क्या करना है, HTML पे क्लिक कर देना कि भाई HTML के पेजेस आपको शो करवाए। HTML के 294 पेजेस आपके पास टोटल हैं। अब इनमें से जिन पेजेस में इश्यूज हैं, जो इश्यूज हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं कि जी 162 URLs का ये इशू है, 162 URLs का ये इशू है, इसी तरह से 5 URLs का ये इशू है। अब ये वो इश्यूज हैं जो एग्जिस्टिंग है। तो सपोज कर लें क्लाइंट आपके पास अभी आया है और वो आपको वेबसाइट देके कहता है भाई करो काम। आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि पहले से क्या ब्लंडर्स हो रखे हैं वेबसाइट के ऊपर, और ये वो ब्लंडर्स हैं। इसी तरह से आपके HTTP के जो URLs हैं, वेबसाइट के ऊपर HTTPS नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आप देखो अगर तो लाइक ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। दैट मीन्स कि वेबसाइट पे SSL भी इंस्टॉल्ड नहीं है। इस तरह की ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, SSL हो गया, पेज स्पीड। अब पेज स्पीड कहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से रिस्पॉन्स टाइम पे क्लिक करोगे। अब इस वेबसाइट के 30 पेजेस 0 से 1 सेकंड में लोड हो रहे हैं, 1 से 2 सेकंड में 216 पेजेस लोड हो रहे हैं, 2 से 3 सेकंड में 127। सो इस तरह आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया मिल जाता है कि भाई आपकी वेबसाइट में क्या गलत हो। फॉर एग्जांपल ये एक URL है, ठीक है, तो आप इस URL का जो है वो इश्यूज़ को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे URL को क्लिक करो, जैसे कि इस URL को, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से आपने जाना है URL डिटेल्स के ऊपर, और इस पर्टिकुलर URL की, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डिटेल चेंज हो जाएगी। मैं इस URL को क्लिक करता हूँ, डिटेल चेंज हो जाएगी। तो हर पर्टिकुलर URL की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि एड्रेस क्या है और URL क्या है, पेज का साइज कितना है, हर एक चीज़, फिर उसको कितने इन लिंक्स आ रहे हैं, इंटरनल लिंक्स, फिर उससे कितने आउट लिंक्स जा रहे हैं, उसके अंदर जो इमेजेस हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें। सो ये ऑडिट करना बेसिकली आपको हेल्प करता है। आप जैसे किसी मरीज के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, आप उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि भाई इस बंदे के ना ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को अगर हम ठीक करेंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। सेम हैपेंस फॉर योर वेबसाइट। आप उन प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन यू फिक्स देम। हर प्रॉब्लम को फिक्स करने की नेचर डिफरेंट होती है। तो दूसरी चीज हमारी ये होती है कि आपने जो भी चीज परफॉर्म करनी है, जैसे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी HTTP के बगैर जो URLs हैं वो है 453, और उनकी जो इशू है वो हाई प्रायोरिटी वाला है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है इशू की प्रायोरिटी कितनी है, तो हाई प्रायोरिटी वाला ये वाला इशू है, मतलब आपकी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल होने वाला है। सही है। कितने पेजेस हैं जिनका H1 मिसिंग है, 294 पेजेस, यहाँ पे वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर कितने पेजेस हैं जिनका H2 मल्टीपल है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द इशू। अब फिक्स क्या करना है, देखें, जहां पे SSL नहीं लगा हुआ अब SSL लगाएंगे, जहां पे H1 मिसिंग है आप H1 टाइटल टैग लगा देंगे, जहां पे H2 मल्टीपल्स हैं उन पेजेस की लिस्ट आपके पास आ गई। तो इशू बाय इशू आप पेजेस आइडेंटिफाई करके आपको ऑलरेडी टूल दे रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज उन पेजेस की लिस्ट अपने पास सेव करें, उन पे वो इश्यूज खुद परफॉर्म कर लें, किसी से करवा लें, इट्स टोटली अप टू यू। नाउ ऑल ऑफ दीज इश्यूज, जैसे कि पेज टाइटल्स डुप्लीकेट हैं, कितने पेजेस के, 257 पेजेस के, सही है, नॉन डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट है, रिस्पॉन्स। सो ये वो जब चीजें आप फिक्स कर लेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को अब डिफरेंट तरीके से देखेगा कि हाँ भाई फुल हेल्थी वेबसाइट है, ठीक है, इसको ग्रो करो। जब तक ये इश्यूज आप रिजॉल्व नहीं कर लेते, आपकी वेबसाइट बेसिकली गूगल का रिसोर्स वेस्ट कर रही है। सही है। इन चीजों की वजह से आप गूगल के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे होते हैं। मे बी अभी ये चीज आपको समझना है, क्योंकि गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना है, और क्रॉलिंग जब वो करे और आपकी वेबसाइट में ये ब्लीडिंग हो रही है, ये इश्यूज हैं, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट का जो क्रॉल बजट है वो वेस्ट हो रहा है। सो गूगल आपकी वेबसाइट को लेस प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा। सो यू हैव टू टेक केयर दिस एंड देन इन इश्यूज को फिक्स करना है। ओके, अब अगली चीज है कीवर्ड रिसर्च करना, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैं पहली वीडियोस में सिखाता हूं, ये थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद हम करेंगे कंटेंट रिवैम्पिंग एंड न्यू कंटेंट जनरेशन। अब अगली चीज क्या है जी, कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम, और ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के करंट कीवर्ड्स क्या हैं और एग्जिस्टिंग किन कीवर्ड्स पे ऊपर हम काम कर सकते हैं और किन कंपेटिटर्स को हम बीट कर सकते हैं या कहां से आइडियाज ले सकते हैं। सपोज आपका ये कंपेटिटर है, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे इसको सैमरिश में आपने प्लेस करना है, और यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो जो ट्रैफिक है कंट्री वाइज डिवाइड हो रखी है, और AE अरब एमिरेट्स के अंदर वेबसाइट ले रही है 447। तो इस कंट्री के अंदर इसको एक्सप्लोर करना है हमने, क्लिक कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आए, और सबसे पहले देखें कि कितने पेजेस बन रखे हैं इस वेबसाइट के और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। सो टॉप जो पेज है इनका वो है जी ये वाला, दुबई मरीना वॉक का, और 104 ट्रैफिक ले रहा है दुबई में। दूसरा ये है दुबई मॉल का, और तीसरा ये। इसके अलावा पेजेस पे कोई ट्रैफिक खास है नहीं है, और टोटल 30 पेजेस बने हुए हैं। अब आप आ जाए कंपेटिटर्स के ऊपर। अब ये आपको क्लोजली रिलेटेड कंपेटिटर्स की लिस्ट निकाल के दे देगा, जैसे कि stockdubai.com है, इसकी 167 ट्रैफिक है, इसको छोड़ दें। ये है taxidubai.ae 10 के ट्रैफिक है, इसको ओपन करें। इसको सैमरिश में भी ओपन कर लें और अलग से भी ओपन कर लें, ठीक है। सैमरिश में अगर हम जाते हैं और इस वेबसाइट के स्टैट्स देखते हैं, जो कि हमारा कंपेटिटर है, जो कि 10,000 ट्रैफिक ले रहा है, देखते हैं कि ये किन किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और इनके कितने पेजेस हैं, हमारे कितने हैं। इनके 31 पेजेस हैं। ड्रोन टैक्सी दुबई, ठीक है। फिर टैक्सी फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी, टैक्सी फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई, टेस्ला टैक्सी दुबई, दुबई मॉल टैक्सी, वाटर टैक्सी इन दुबई। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो मे बी आपने टारगेट ना किए हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने पेजेस में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ड्रोन का कोई पेज है हमारे पास, नहीं है। दिस इज अ कीवर्ड जो आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है, क्या मैं इसको रैंक कर सकता हूँ, क्या ये वेबसाइट जो हमारे, सपोज कर लेते हैं हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, क्या हमारा क्लाइंट इस पेज के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपेटिटर एनालिसिस। तो कंपेटिटर एनालिसिस कैसे होता है जी, आप आए यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखेंगे जी कि ड्रोन टैक्सी दुबई आपका कीवर्ड है। आप जाएंगे google.ae में और आप लिखेंगे ड्रोन टैक्सी दुबई। अब कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली आप टॉप 5 कीवर्ड्स जो पेजेस शो होंगे आपके इस कीवर्ड के लिए, उनका एनालिसिस आप देखेंगे। कौन रैंक कर रहा है, कितना एजिड है, कितना पुराना है, कितना पावरफुल है, कितनी ट्रैफिक, ये सब चीजें। नंबर 1 पे यूट्यूब है, नंबर 2 पे भी यूट्यूब है, थर्ड पे है taxidubai.ae, ठीक है, वो वेबसाइट आ गई। नंबर 4 पे आ गई इंडियन एक्सप्रेस और दुबई फ्लाइंग टैक्सीज, और 5 पे, 6 पे, 7 पे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दुबई फ्लाइंग टैक्सीज। लेकिन अगर आप ये देखो, टॉप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पॉट पे जो वेबसाइट आ रही है उसका DR 27 है। एक 27 DR की वेबसाइट ने एक DR 89 की वेबसाइट को क्यों आउट रैंक किया हुआ है? बिकॉज ये जो वेबसाइट है ये टॉपिकली रेलेवेंट है सिर्फ टैक्सी के ऊपर, और ये जो इंडियन एक्सप्रेस है इट्स अ बिग जाइंट साइट जो मल्टीपल टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीजें आपको देखनी है, सही है। तो इस कीवर्ड पे रैंक किया जा सकता है। इफ दिस कैन रैंक, आप भी रैंक कर सकते हो। इस URL के सिर्फ 2 रेफरिंग पेजेस हैं, रेफरिंग डोमेन्स हैं, 2 बैकलिंक्स मिल रहे हैं इस पेज को। यू कैन रैंक ऑन दिस कीवर्ड। और अगर आप ग्लोबल वॉल्यूम देखें, 600 सर्चेज हो रही हैं इस कीवर्ड की, जिसके अंदर दुबई का वर्ड है। दैट मींस दुबई में लोग सर्च कर रहे हैं ना इसको। तो आप क्या करेंगे, इस कीवर्ड पे काम कर लेंगे। दिस इज द फाइनलाइज्ड कीवर्ड। अब अगर ये सेम प्रैक्टिस आप मल्टीपल कंपेटिटर्स के लिए परफॉर्म करना शुरू कर दें, ठीक है। सो
इस तरह आपके पास एक लंबी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाएगी और उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे और वो अपॉर्चुनिटी वाले कीवर्ड्स हैं जिनको आपने बस कंटेंट प्रिपेयर करना है उनके ऊपर एंड बूम रैंकिंग गॉट इट। तो अपॉर्चुनिटी देखना नजर आना चाहिए आपको। वो कैसे देख सकते हैं, जस्ट टॉप 5 पेजेस का एनालिसिस कर लें, अगर आपको वो आ जाएगा तो आपकी सारी मसले हल हो जाएंगे। अब आप वापस आए अपनी वेबसाइट के कंपेटिटर के पेजेस के ऊपर और यहाँ से जितने कीवर्ड्स आप ले सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है, उन कीवर्ड्स को आप लेके अपने पास एक लिस्ट बनाते जाएंगे और बाद में आप उनकी क्लस्टरिंग कर लेंगे। अगली चीज़ है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। तो इमेजिन कर लेते हैं जी हम ड्रोन टैक्सी दुबई के पेज का कंटेंट बनाने लगे हैं। तो पहले आप नंबर 3 पे रैंक कर रहा था ना ये कीवर्ड, इसका कंटेंट रीड करें, देखें कि भाई ये किस तरह का कंटेंट है और ये किन किन हेडिंग्स को यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के अंदर। जैसे ये एक हेडिंग मुझे मिली है, ठीक है, उसके बाद नीचे और कुछ भी नहीं है, ये एक पिक्चर है, ये 2 पिक्चर और ये 3 पिक्चर्स हैं, उसके बाद जस्ट कंटेंट है। सही है, तो आप क्या करेंगे, आप इस कंटेंट से एक आइडिया लेंगे कि कैसा कंटेंट है जो गूगल रैंक करके बैठा हुआ है। पहले से आपको पता चल गया है, जस्ट आपने स्क्रीन पे आपको प्रॉम्प्ट नजर आ रहा होगा, इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है और आपने जस्ट इस कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देना, वहाँ पे आपका कंटेंट बनने लग जाएगा। इतनी सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा मजीद आप एडवांस भी सीखना चाहो, आपको कि नहीं यार मुझे इससे फुल प्रैक्टिकल फुल एडवांस लेवल पे सीखना है, आप जाओ gulamaliySEO.com के ऊपर। आप यहाँ पे आते हो, हमारा SEO मास्टरी बैच 5 का जो बैच है वो उसकी एनरोलमेंट चल रही है और इसमें आप एनरोल कर सकते हो और आपको इसके ऊपर 75% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो लीव कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पेज को रीड कर लेना और अगर व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करना हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप चीज़ें पूछ सकते हो, जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, लाइव वेबसाइट बनाएंगे, लाइव रैंकिंग लेके आएंगे, लाइक मल्टीपल स्टूडेंट्स अपना बिजनेस चला रहे हैं, यूएस में बैठे हुए मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर। अब ये चीज़ें आपको जब इवन पहली क्लास लोगे कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि भाई साहब यहाँ पे आपको कुछ बनने वाला है। सो कंटेंट की जब बात करते हैं हम, तो दिस इज हाउ यू विल लाइक मेक योर कंटेंट। अब फाइनली हम करेंगे लिंक बिल्डिंग पे काम। तो बैकलिंक्स आपने कोई नया तरीका इजाद नहीं करना, आपके जो कंपेटिटर ने बैकलिंक बनाए हुए जस्ट उनका एक एनालिसिस कर लें। जैसे ये एक taxidubai.ai, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इनके बैकलिंक गैप पे चले जाएंगे और अपनी वेबसाइट साथ में ऐड करके आप इनको बताएंगे कि भाई ये एक कंपेटिटर है, ये मेरी वेबसाइट है, बताओ कहाँ कहाँ पे गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आपको लिस्ट दे देगा, ये आपने नहीं बनाए हुए, कंपेटिटर ने बनाए हुए, तो इन पे काम करो। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो बेस्ट बैकलिंक्स इसने अपने एल्गोरिदम के हिसाब से आपको हाईलाइट करके उनको किया हुआ है जी के ये जैसे अथॉरिटी स्कोर है सेमरश का 50 से स्टार्ट हो रहा है कि जी आपके किस कंपेटिटर ने, टैक्सी दुबई वाले के पास ये नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको साइड पे करता हूँ तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ये बैकलिंक्स हैं लेकिन टैक्सी दुबई वाले के नहीं हैं। ठीक है, इनके बैकलिंक्स मैचेस मंथली विजिट, अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं तो सारे इनके आ रहे हैं। आई थिंक कि हमने करना ये था, बेसिकली वो टैक्सी दुबई को हमारी वेबसाइट कंसिडर करें, ये देखें ये आप हैं, ठीक है, तो वो इस वेबसाइट को हमारी वेबसाइट कंसिडर कर रहा है कि टैक्सी दुबई आपकी है और माय इजी टैक्सी वाले ने ये लिंक्स बनाए हुए हैं। तो ये उलट होना था, हमने इसको इस तरह से करना है। डोमेन ओवरव्यू पे जाते हैं, यहाँ पे आप दे दें जी इस वेबसाइट का URL कि हम इस वेबसाइट का URL कर रहे हैं एनालिसिस और ये कंपेटिटर है। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि बैकलिंक गैप में जाओ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, बैकलिंक गैप पे चले जाओ। ठीक है, वापस इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये रहा आपका कंपेटिटर फाइंड प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट है जिसका कोई बैकलिंक नहीं बना हुआ bing.com पे, लेकिन taxidubai.ae के आ रहे हैं। इसी तरह से वो सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे वो वेबसाइट जिसका मैंने लिंक दिया कंपेटिटर का, वो लिंक ले रही है, मैं नहीं ले रहा। तो जस्ट गो एंड बिल्ड बैकलिंक्स ऑन दीज वेबसाइट। अब अगर आप नहीं बना सकते, पेड है, तो मे बी उन्होंने भी पेड लिया और आपको भी पेड लेना पड़ेगा। सो ये चीज़ तो इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। अगर आपके कंपेटिटर ने बजट लगाया हुआ है तो आपको भी लगाना पड़ेगा। अगर आप वाकई में बीट करना चाहते हो उनको तो यू हैव टू डू इट। दैट इज ऑल अबाउट बैकलिंक्स। और अगर ये चीज़ें एडवांस में सीखना चाहते हैं तो SEO मास्टरी बैच 5 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है तो gmsdigitals.com पे कॉन्टैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट वाज इट। होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।